Hey guys, what's up? So in today's vlog, I'm going to show you the beautiful sari collection I have. Some of it I have purchased, some of it have been passed on to me, from generation मेरे दादी नानी etc. और कुछ जो है मुझे मेरे मैरिज में भी मिली हैं. And I know many of you would be shocked. तो वो स्टोरी भी मुझे आपको बतानी है कि मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, क्या सीन है क्या नहीं. बट वो मैंने कभी किसी और दिन के लिए रखी है. अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी. फिलहाल आज का ब्लॉग इज ऑल अबाउट साड़ी एंड हाउ आई कस्टमाइज दैम एंड उसके साथ के ब्लाउज मैंने कैसे कस्टमाइज करेंगे क्योंकि मुझे बहुत शौक है साड़ीज़ का और डिज़ाइनिंग का. सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग. सो गाइस, जो आज मैं आपको साड़ी का कलेक्शन दिखा रही हूँ, बेसिकली मेरे पास आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि मेरे पास हर फैब्रिक में एक साड़ी है. हर स्टेट की स्पेशलिटी लेने का मेरा मन था, बट वो अभी अचीव नहीं हुई है. कुछ कुछ स्टेट स्पेशल साड़ीज़ भी हैं मेरे पास. सारी नहीं है बट हाँ, फैब्रिक आई थिंक प्रीटी मच सारे फैब्रिक्स की साड़ी है मेरे पास. और आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई डिज़ाइनर ब्लाउज कलेक्शन जो मैंने या तो बहुत रिसर्च के बाद चूज़ करे या कुछ डिज़ाइन करे. अभी भी उसमें मुझे एक दो हैं जो मुझे बनवाने हैं, जैसे मुझे एक बंद गले का आगे से बटन अप, और ऐसा मुझे एक ब्लैक में चाहिए जो मेरे पास एक दूसरे कलर में है शायद. एंड इसके अलावा कलेक्शन बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सारा खरीदा है. Some of them I have purchased, some of them were gifted to me at various points in my life, and some of them were handed over to me from my mothers and masis and grandmother etc. So let's start. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ all the sarees that I have purchased. डिस्क्लेमर ज्वाइन में भी दूंगी. अभी इसमें से कुछ साड़ीज़ जो है, 3-4 साड़ीज़ वो और आनी है, तो अगर वो ब्लॉग के ख़त्म या अपलोड होने तक मतलब वो आ गए तो मैं इसकी क्लिप्स डाल दूंगी एंड में. और अगर नहीं है तो मैं ऐसे कभी चलते फिरते आपको दिखा दूंगी. मैं आपको एंड में बताऊंगी कि वो कौन सी साड़ीज़ हैं जो अभी फ़िलहाल मेरे इस कलेक्शन से मिसिंग है, जो मैंने मतलब किसी को दी हुई है अपने फ्रेंड्स वगैरह को पहनने के लिए, या फिर जो कुछ ऐसी साड़ी थी मैं बहुत छोटी थी. और तो इसको हमने फ्रंट नेक बनवाया, फ्रंट ओपन बनवाया था, ठीक है. और उस समय मेरी आई थिंक कज़न की शादी पे मैंने ये लिया था फर्स्ट टाइम, जब मैंने जाके परचेज़ किया था. इससे पहले फेयरवेल वगैरह के लिए थी, तो मेरी मदर ने ही बेसिकली उनकी चलती थी ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ इसका एक सिंपल थोड़ा डीप दैन यूजुअल गला रखवाया था और कुछ इसमें खास नहीं किया था. इसका बैक है विद द डोरी. शुरू में मुझे इसका बहुत वो था, जब तक मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था. तो मुझे ऐसी साड़ीज़ का बहुत शौक था जो ऊपर प्लेन हो या हल्का उसमें बूटी का काम हो, जैसे इसमें गोल्डन थ्रेडवर्क की बूटी है, और नीचे इसका बॉर्डर हैवी हो, ताकि जब से पहने ना तो ऐसे क्रिस क्रॉस में, जैसे वो टिपिकल टीवी बहुए और वैम्स पहनती थी क्रिस क्रॉस में. बहुए तो नहीं, वैम्स तो नहीं, बहुए पहनती थी. तो वो ऐसे साड़ी का बॉर्डर ना दोनों साइड क्रिस क्रॉस में बने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जी. सो इस तरह की साड़ीज़ ब्लाउज़ के साथ पहने. बट ये शुरू की साड़ियाँ थोड़ी हैवी हैं मेरी, और आई थिंक एक या दो ही हैं वैसे तो. और हाँ, ये जॉर्जेट फैब्रिक है. इसका बॉर्डर जो है बहुत हैवी चंदेरी बेस्ड बॉर्डर है. इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी कढ़ाई है. दिस इज़ फ्रॉम अ शॉप कॉल्ड लालवानी. एक बहुत फेमस शॉप है. इट्स नॉट अ ब्रांड एज सच, बट जो लोग वेस्ट दिल्ली साइड रहते हैं उन्हें पता होगा कि लालवानी एक बहुत ही बड़ी साड़ी शॉप है और बहुत ही फेमस साड़ी शॉप है. उस टाइम पे मुझे आई थिंक आज से कुछ 10 एक साल पहले, मुझे 10 तो नहीं, 7-8 साल पहले शायद, मुझे ये कुछ 2500-2000 के आसपास पड़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसी ऐसी कुछ प्राइस. सो गाइस, दिस इज़ द सेकंड साड़ी दैट आई हैव परचेज्ड. सी हाउ ब्यूटीफुल. अभी तक इसकी शाइन और सब कुछ ऐसे ही बरकरार है कि हमने इसको रखा भी, मैंने अपनी सारी साड़ियों को बहुत संभाल के है, तो ये भी एक रीज़न है. अच्छा, इसका अभी ऐसे ही सीन है कि प्लेन खादी सिल्क में ये साड़ी है, खादी सिल्क, और उसमें टेक्सचर बना हुआ है, और बॉर्डर जो है इसका हैवी है. उतना हैवी नहीं है क्योंकि वो शादी के लिए थी और ये मैंने अपने कॉलेज फेयरवेल के लिए ली थी. बट हाँ, स्टाइल वही है. थोड़ा थोड़ा जैसे मेच्योरिटी आती जा रही है, बॉर्डर की हैवीनेस कम होती जाएगी, आप देखेंगे. एंड इस तरह से ये साड़ी है खादी सिल्क में. इसका उस वक्त मैंने मैम भराई है किसी के फंक्शन पे, मैंने इसे डिज़ाइनर प्रॉपर मैंने इसका एक ब्लाउज स्टिच करवाया था जो कि मेरा आइडिया था. तो वो ब्लाउज मैं आपको दिखाऊंगी. मरून ब्लाउज है वेलवेट का, बहुत बहुत ही सुंदर लगा, और दोनों क्लिप्स मैं इसके साथ अटैच करूँगी. एक 10 साल पहले का और एक 10 साल बाद का. पीछे से इट्स लो बैक, बट बस इसमें आगे हमने बटन्स नहीं करवाए हैं, आगे हमने हुक्स नहीं करवाए हैं. इसके हुक्स हमने पीछे ही करवाए हैं, पीछे ही डोरी है. तो बस इतना ही फ़र्क है इसमें. बट ओवर द ईयर्स मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी से ज़्यादा मतलब ब्लाउज़ साथ के बनवाने से ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में लेना ही बेहतर है. आप मुझे अपना व्यूज़ इसमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि साड़ी के ब्लाउज स्टिचिंग भी इज़ नॉट लेस एक्सपेंसिव. शायद कुछ एक साड़ियाँ भी मिलती. बाय द वे, दिस साड़ी द सिल्क वन, खादी सिल्क की थोड़ा महंगा होता है, तो ये मुझे पड़ी थी उस वाली साड़ी, हेवी साड़ी से ज़्यादा थी जो मैंने आपको फर्स्ट जॉर्जेट की दिखाई थी. ये मुझे पड़ी थी आई थिंक कुछ 3000 के आसपास की, 3200 ऐसी कुछ थी. और आई थिंक इस पर इतना कुछ डिस्काउंट भी नहीं था, जो हमने बार्गेनिंग करी सो करी थी. ये पोस्ट ग्रेजुएशन की फेयरवेल पे पहनी थी, तो वो ग्रेजुएशन की फेयरवेल थी, और ये जब मेरा MBA का फेयरवेल हुआ था तब मैंने पहनी थी. शिफॉन की गाइस ये साड़ी है. ये इसका मटेरियल देखें. शिफॉन की ये साड़ी है जिसपे थोड़ा सा सेल्फ का काम हुआ है, और आपको कैमरे में इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट इसमें हल्का गोल्डन भी आ रहा है,
का गोल्डन भी आ रहा है जगह जगह फ्लावर्स पे इसके। और इसके बॉर्डर पे नेट का ये ब्लैक बॉर्डर है और छोटी 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 वाइट बूटियाँ या वाइट फ्लावर्स के लो बने हुए हैं। देखिए वाइट फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा चीक चीक भी नहीं कह सकते क्या, बट गर्लिश डिज़ाइन है। चीक की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है और हाँ पहन के अच्छी लगती है, बहुत ही क्लासी लगती है। वाइट इज़ ऑलवेज क्लासी एंड ये मैंने इसके कपड़े के ब्लाउज के साथ भी पहना है, जो ब्लाउज बनवाया था। और उसके बाद मैंने इसको अपने एक प्री वेडिंग फोटोशूट पे डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ भी पहना था। दोनों के साथ बहुत अच्छी लग रही थी और मैं आपको दिखाऊंगी। बट मेरा ओवर द ईयर्स जो टेस्ट है, अब मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा शायद ब्लाउज के कपड़े का बनाऊँ, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्ट का और यू नो डिज़ाइनर टॉप्स ले लें चाहे आप, या कुछ मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कैसे आप टॉप्स को भी मैं फ़ोटोज़ लिंक कर दूँगी कि कितना स्टाइलिश लगती हैं टॉप्स के साथ भी, अगर आप साड़ी वगैरह पहने या कुछ ऐसे करें। और उनका लुक थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग आ जाता है, वो एकदम डिज़ाइनर बुटीक बोहो चीक कुछ भी कह लो, हाई एंड साउथ बॉम्बे, हाई एंड साउथ दिल्ली, वैसा वाला क्लास आ जाता है। और अब मैचिंग का हम कितना भी डिज़ाइनर ब्लाउज बनाए, मैंने मैचिंग के भी कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज बनाए हैं, बट वो हमेशा एक ना वो चीज़ रहती है अच्छा सेम सेम, हाँ उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाती है। सही ब्लाउज जो ऐसे कहीं पे भी 500 के मिल जाते हैं सेम स्वीट हार्ट डिज़ाइन में। और एक बार फिर डिज़ाइनर टॉप क्रॉप टॉप के साथ पहना था, क्रॉप टॉप के साथ भी बहुत अच्छा लुक आया था। मैं आपको एक्जैक्टली एंड में ये बताने वाली हूँ कि कैसे बहुत सारे डिफरेंट क्रॉप टॉप के डिज़ाइनर ब्लाउजेज जो है अमेजोन पे हमको बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत स्टाइलिश हाई एंड साउथ बॉम्बे गर्ल्स, दिस इज फॉर गर्ल्स, मतलब अच्छी लग रही थी। इट इज़ ये 2000 के आसपास की साड़ी है, आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ द डिज़ाइनर नेट वाला वो था उसके लिए। अदरवाइज शायद अगर थोड़ी और बार्गेनिंग हम करते तो शायद सस्ती भी कर जाती। अच्छा, इसी के अलावा साथ एक और साड़ी जो मैंने ऐसी खरीदी है, मुझे उस वक्त ये प्रिंट बहुत चल रहा था और मैंने अब तक इसको पहना नहीं है और कुछ बनवाया भी नहीं है इसका। तो ये कॉटन सिल्क उस वक्त मटेरियल बहुत चल रहा था, पास से देखेंगे ना तो थोड़ा सा कड़क कपड़ा होता है जो खिंचा खिंचा स्ट्रेट रहता है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद थी जो कड़क मांड टाइप की चीज़ें होती हैं। इसमें ये थोड़ा ट्रिपल बॉर्डर था इस तरह के फ्लावर की। मेरी एज थोड़ी ज़्यादा होती जा रही थी, मैं थोड़ा मेच्योर होती जा रही थी, एक्सपोजर ज़्यादा होता जा रहा था, तो मुझे समझ में आने लगा अच्छा नाउ दिस हैज़ यू नो नाउ द डेफिनेशन ऑफ क्लासी हैज़ बीन चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल थोड़ा इस तरह की लाइट क्रीम्स और स्ट्रेच्ड कॉटन फैब्रिक्स एंड कॉटन सिल्क्स ज़्यादा चल रहे हैं। सो आई टेल यू गाइस कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप इस एज ग्रुप में हैं 20 to 35 एंड बेसिकली गर्लिश, उसमें आप आप एक अच्छा आपका वो है कि आप साड़ी कैरी कर सकते हैं, आपको पसंद भी है, या फिगर फॉर रिटर्न एवरीथिंग। तो इस तरह के जो लाइट फैब्रिक वाले ब्लॉक प्रिंट्स में कॉटन हो गए, सिंपल कॉटन की साड़ी, आप बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, बॉम्बे सूता है, बटन्स एंड को है, अगर आप इंस्टाग्राम करेंगे चिड़िया है, जो डिज़ाइनर ब्लाउज और इस तरह की कॉटन मलमल मसलिन कॉटन सिल्क ऑर्गेन्जा टू एन एक्सटेंट जॉर्जेट एंड शिफॉन ऑल्सो। तो इस तरह की जो साड़ीज़ होती हैं वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ, कई बार तो एकदम प्लेन भी, और उनको अगर हम क्रॉप टॉप्स या सबके साथ वो करें तो वो बहुत ही शीक और बहुत ही क्लासी लगती हैं। तो ये फैब्रिक्स यू कैन स्टार्ट विद, प्लस कॉटन और सिल्क। तो गाइस ऑर्गेन्जा भी एक ऐसा फैब्रिक है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है जिन लोगों को मेरी तरह थोड़ा ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट अगर स्पेशली इफ यू वेयरिंग ट्रांस थोड़ा सा ट्रांस या ट्रांसलूसेंट हो, जो ब्लाउज और जो भी डिज़ाइन है उसका वो अच्छा लगे, या जस्ट उन्हें ऐसा अच्छा लगता है। नेट की साड़ी क्या होती है कि बहुत फूल जाती है या बहुत डेलिकेट होती है। ऑर्गेन्जा इज वन फैब्रिक दैट यू कैन गो फॉर। द ओनली प्रॉब्लम विद ऑर्गेन्जा इज कि उसके प्लीट्स डज नॉट स्टे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा फूलने वाला होता है, तो आपको बहुत ही फाइन ऑर्गेन्जा लेनी पड़ेगी और उसमें थोड़ा डेलिकेट नेट जो गाइस। नेक्स्ट अप इज दिस साड़ी, okay, and this is a very different साड़ी। ये बंगाल की खासियत है, मतलब बंगाल की दो साड़ीज़ हैं, एक जो मुझे चाहिए द टिपिकल ट्रेडिशनल रेड बॉर्डर एंड दैट वन गोल्डन किनारी वाली मुझे चाहिए, सिल्क में और कॉटन दोनों में चाहिए है। और क्योंकि वो डिफरेंट फैब्रिक्स में आती है, बट ज़्यादा अच्छी वो सिल्क या कॉटन में या थोड़ा ट्रांजिट ऑर्गेन्जा में चलती है। ये जो कपड़ा है ना, दिस इज गाइस यूनिक, कॉटन में भी जामदानी कॉटन कहलाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना इसमें कॉटन में भी वीव्स बने हुए हैं, लाइक चेक्स अगर आप देख सकते हैं, इसकी वीविंग इस तरह से हुई है। इतनी फाइन नेटेड कॉटन है। कॉटन इज एयरी इन इटसेल्फ, बट ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइन नेटेड कॉटन है। ये ट्रस्ट मी, जब मैंने इलेक्शन साड़ी नहीं थी तो मेरे पर आइडिया नहीं था और उन्हें लगा कि शायद बहुत ज़्यादा ना लगे मेरे ऊपर, और बट तब तक मुझे थोड़ा सा साड़ीज़ के बारे में आई थिंक और टू मुझे पता चल गया था, तो मुझे लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी चाहिए इसको भी, बिकॉज लाइक आई सेड ये कॉटन है, इट स्टेज इन प्लेस, इसके प्लीट्स अच्छे बनते हैं, ये कड़क रहती है और अगर अच्छे से प्रेस हो तो, और ये बहुत ग्रेसफुल लगती है डिज़ाइनर क्रॉप टॉप्स के साथ। तो इसको भी मैंने पहना है, इसका कोई ब्लाउज नहीं था इफ़ आई रिमेंबर, अगर होता भी तो मुझे याद नहीं। ये इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो, ये कुछ 800 या कुछ की साड़ी थी, बहुत ही डिफरेंट लगती है, बहुत अच्छी। तो गाइस ये है वह साड़ी जो मुझे बैंगलोरियन सिल्क में है, साउथ सिल्क में, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है गाइस।
मेरा कैमरा शायद इतना जस्टिस ना कर पाए, बट द शाइन इन द साड़ी, द सॉफ्टनेस ऑफ द साड़ी इज अमेजिंग। मतलब कोई कोई कपड़े जैसे मैंने आपको बताया, दे आर नोन टू स्टे इन प्लेस लाइक कॉटन सिल्क एंड ऑर्गेन्जा, बट ये जो साड़ी होती है इसका लुक स्ट्रेच में नहीं है, इसका लुक है इसके फ्लो में, द वे इसका फैब्रिक पानी की तरह फ्लो करता है, मतलब ब्यूटीफुल। उसमें वेलवेटी कर्व्स दिखते हैं जब आप इसको पहने, मैं इसकी फोटो ज़रूर अटैच करूँगी। इसका भी मुझे क्योंकि गिफ्ट मिली थी और आई थिंक तो मैं शिफ्ट कर गई थी बॉम्बे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि इसका ब्लाउज पीस था नहीं था, आई एम श्योर होगा क्योंकि ये हैंडलूम से आई थी और आई थिंक इट भी काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगी क्योंकि जिस तरह से इसकी शाइन है, अगेन आप कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू इट, बट जिस तरह से इसकी शाइन है, जितना इसमें सॉफ्टनेस आई थिंक कुछ नहीं तो हैंडलूम करके ये 5000 के आसपास की साड़ी होगी। इसका बॉर्डर आपको दिखाना भूल गई गाइस, लुक एट द शाइन, आई एम सो मच इन ऑ, सो मच इन ऑ। फर्स्ट मुझे केरला हैंडलूम से थी या बैंगलोर हैंडलूम से थी, मुझे याद है। केरला से मुझे याद है कि मुझे एक मलयाली साड़ी भी, मुझे बंगाली रेड बॉर्डर वाली साड़ी चाहिए, तो मुझे लेनी है। यू कैन कमेंट बिलो कि मुझे यहाँ दिल्ली में कहाँ मिल जाएगी। दूसरी जो मुझे लेनी है वो है मलयाली सिल्क की जो साड़ी होती है विद गोल्डन बॉर्डर एंड वाइट ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। जस्ट सी गाइस, कितना प्यारा इसका फैब्रिक है और उस पर ये नेट का बॉर्डर है। इसको मैंने इस पर्टिकुलर ब्लाउज़ के साथ पहना था। ये ब्लाउज़ भी मैंने रेडीमेड लिया था, मैं थोड़ा सा रेडीमेड में, मतलब इट वॉज नॉट अ सिंपल रेडीमेड, थोड़ा फैंसी था और ये मैंने आई गेस तिलक नगर मार्केट से लिया था। इस तरह का ये ब्लाउज़ है, पीछे से काफ़ी डीप है ये, ऑलमोस्ट यू कैन से कि सिर्फ ही है, बैकलेस है ये, और आगे से भी छोटा, इट्स चोली स्टाइल में बेसिकली इसको बोल सकते हैं। तो ये मैंने इसके साथ पहना था। और ये मैंने एक और मेरी सिस्टर की साड़ी थी, तो उसके पास वो मलयाली सिल्क की साड़ी थी जो मुझे पसंद थी, तो मैं उसकी भी फ़ोटो लगाऊंगी जो उसने पहनी थी। और मैंने अपने रोके पे इसी ब्लाउज़ के साथ ये साड़ी पहनी थी। ये ब्लाउज़ मैं लेके आई थी, साड़ी मैंने सुधार ली थी और वैसे ही ख़रीदनी है मुझे, और मैं दोनों की फ़ोटोज़ लगाऊंगी। और ये वाले साड़ी को मैंने आई थिंक एक बार किसी लोहड़ी के फंक्शन पे या ऐसे पहना था इसी सेम ब्लाउज़ के साथ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी जो इसका पर्टिकुलर में है सिल्क पे, और ये पूरा नेट पे इसकी डिज़ाइन है। आई थिंक इसकी एक फ़ोटो भी थी जिसमें नीचे बेस में सिल्क जाता है, ये डिज़ाइन पूरा नेट पे है, बट हमने इसको स्टिच नहीं करवाया क्योंकि अगेन स्टिचिंग बहुत महंगी होती है। और फिर आई मीन दिस इज़ माई ओपिनियन कि फिर ब्लाउज़ भी सिमिलर कढ़ाई का, अगर बहुत ज़्यादा हैवी कढ़ाई हो, साड़ी भी आई डोंट एग्जैक्टली, बट वो आई थिंक बॉम्बे का बहुत ही फेमस ब्रांड है पुष्पांजलि, ऐसे कुछ करके थी। मैंने वो एक वीडियो में आई थिंक उसका बैग भी दिखाया है, वो वीडियो मैंने अपलोड करी अभी या नहीं पता नहीं, बट इट्स अ ब्राइडल कुटरी, स्पेशलाइज ब्राइडल कुटरी है वो। और उसमें वो कुछ क्योंकि वो बहुत ही जॉर्जेट और जो शिफॉन इस तरह के फैब्रिक होते हैं एक्सपेंसिव ऑल्सो, जो प्योर होते हैं, तो वो कुछ मुझे लगता है इसी 5000 के आसपास की रेंज की साड़ी होगी, जहाँ तक मुझे बॉम्बे भी एक्सपेंसिव ऑल्सो। और सेम ब्रांड से बाद में मुझे मुँह दिखाई पे जो मेरी मदर इन लॉ ने भी साड़ी दी थी, तो ये उसका ब्लाउज पीस है, इट्स इन रेड एंड पिंक और पूरा इस पर काम हुआ है। और ये साड़ी है पीछे पे साइड पे साड़ी है पिंक और रेड में इसकी डिज़ाइन और बॉर्डर है, और थोड़ा मतलब है तो डिज़ाइनर साड़ी, तो थोड़ी सी हैवी है, पर इस टाइम पे बनता भी था बिकॉज इट्स फॉर ब्राइड, टैसल्स भी लगे हुए हैं पल्ले पे, पल्ले की साइड पे टैसल्स हैं, काम है। और ब्लाउज भी अच्छा ड्यूक्स ब्लाउज है, इसका फैब्रिक भी ड्यूक्स है, गैस इट इज़ सिल्क पे काम हुआ है। पूरी साड़ी गोल्डन है, इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है और हैवी कढ़ाई है इसमें, यू कैन अगेन दिस इज आई थिंक शिफॉन फैब्रिक ही है ये भी। ये साड़ी है गाइस, इसकी आई गेस अगेन जो शाइन है मैं यहाँ से जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, बट आई ट्राई टू शो यू। इसमें ये गोल्डन बॉर्डर है, साथ जो वाइट है ना गाइस, इसमें भी गोल्डन तार करा हुआ है, लाइक साड़ी के थ्रेड में इस वाइट जगह में भी गोल्डन तार करा हुआ है। और कोल्हापुरी सिल्क, ये कोल्हापुर की स्पेशल साड़ी है एंड वहाँ का ही कोई स्पेशल सिल्क मटेरियल भी है। सो नाउ यू कैन सी इस तरह से साड़ी है। ये भी मुझे आई थिंक वेडिंग में ही गिफ्ट आई थी बॉयज़ साइड से, आई थिंक उसकी सिस्टर ने मुझे दी थी। और ये दूसरी साड़ी है, तो ये जो है ना साड़ी गाइस, ये इट्स अ महाराष्ट्रन साड़ी, नववारी है शायद, और ये कोल्हापुर की आई गेस कुछ स्पेशलिटी थी। और ये जो फैब्रिक है ना, ये भी मुझे पता नहीं कि ये क्या फैब्रिक है, आई एम गेसिंग इट्स सम फॉर्म ऑफ सिल्क। ये
एक बहुत ही सुंदर ब्लैक गोल्डन जरी का काम। ये मीना बाज़ार से है और ये तंचुई की साड़ी थी और मुझे आई थिंक कुछ सेल में उस वक्त ये मतलब बेसिकली तंचुई ब्रोकेड को भी बोलते हैं। पूरा जो है काम हुआ हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। ये साड़ी मैंने अब तक पहनी नहीं है, बट मैंने इसका जो डिज़ाइनर ब्लाउज था वो जरूर बनवा दिया था। ये भी दूसरी साड़ी जो है मीना बाज़ार से ही है। ये काफ़ी महंगी साड़ी थी, आई थिंक 8000 की साड़ी थी, लेकिन इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ही फाइन ऑर्गेन्जा है, मतलब बहुत ही डेलिकेट ऑर्गेन्जा है। आप यू कैन सी एकदम ही ट्रांसपेरेंट टाइप का जो प्योर ऑर्गेन्जा होता है ये वो है। और ये कुछ डिस्काउंट है, उसके बाद भी मुझे 8000 होल्ड आ गए। बाकी पूरी साड़ी लाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पिंक ऑर्गेन्जा है, बहुत ही प्यारा, जिसके अंदर थ्रेड वर्क पूरे में हैंड वर्क है, तो इसलिए भी ये महंगी है। अच्छा, इन सभी के थी ये वाली तीनों मैंने जान के लाइट वेट ली थी और इसलिए मैंने इनके साथ के ब्लाउज पीसेस भी बनवा लिए थे कि अगर कभी जो थोड़ी अच्छी भी लगे न्यूली वेड के हिसाब से और रेगुलर में भी मतलब पहनने में अच्छी लगे न्यूली वेड प्लस थोड़ी कैजुअल लुक में। दूसरी साड़ी ये थी उनके साथ की मीना बाज़ार वाली जो साड़ीज़ हैं। एंड दिस इज शिफॉन, और शिफॉन पे बहुत ही सुंदर गोल्डन जरी के बूटे हैं और नीचे बस इतना सा मतलब डिज़ाइन है। ये टिपिकल नलीज या मीना बाज़ार पे आपको इस तरह की साड़ी से ऐसा ही डिज़ाइन मिलेगा। अब मैं आपको तीनों साड़ीज़ के जो मैंने ब्लाउज स्टिच करवाए थे वो दिखा देती हूँ। ब्लैक साड़ी के साथ का जो ब्लैक मेरी कांजीवरम साड़ी थी उसके साथ का इस तरह का ब्लाउज है। मुझे उनके ब्लाउज अच्छे लगे थे क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई काम नहीं था, तो मुझे लगा वो डिज़ाइनर ब्लाउज की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। हल्की सी स्टिक स्ट्रिप आती है और फिर मैंने इसके स्लीव्स लॉन्ग रखवाए थे, पीछे पूरा बैक में वो स्टाइल का डिज़ाइन बनवाया था। और ये मैंने वो चेक वाली साड़ी जो मैं आपको साउथ इंडियन सिल्क साड़ी दिखाई थी उसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट में डाला था, बहुत ही अच्छा लगा था ये पर्टिकुलर ब्लाउज। फिर जो पिंक साड़ी ऑर्गेन्जा थ्रेड वर्क में मैंने आपको दिखाई उसके साथ का ये ब्लाउज मैंने पूरा प्रॉपर कवर थोड़ा ओल्ड स्टाइल बंद गले का अचकन स्टाइल करवाया था, क्योंकि वो भी मैं देखती थी तो काफ़ी चल रहे थे। इवन बड़े डिज़ाइनर लाइक सब्यसाची एंड ऑल भी वैसे वाले उसमें जा रहे थे। इसकी भी हल्की यहाँ पे जरी है और नीचे यहाँ बॉर्डर पे जरी है, बहुत ही एलिगेंट पीस लगता है ये, और इस पे पर्टिकुलर डिज़ाइन और भी एलिगेंट लगता है। अच्छा, ये जो रेड साड़ी मैंने आपको अभी दिखाई है, ब्लाउजेस मैंने पता नहीं क्यों सभी के लंबे रखवाए थे उस टाइम पे, तो ये आगे से तो बिल्कुल मतलब आपको लगेगा ये क्लोज गला है, पीछे से क्योंकि इसको हमने हॉल्टर बनवाया था। और हैट्स ऑफ टू द टेलर, वो टेलर से मैं पहली बार स्टिच करवा रही थी, मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था, उसने बहुत महंगी स्टिचिंग करी बट बहुत ही अच्छा उसने काम जैसे उसको बताया था उसने प्रॉपर वैसे डिज़ाइनर ब्लाउज, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं होती, और उसने बना के दिया था और बहुत अच्छा बना के दिया था आई गेस। तो ये थोड़े से रखे इनकी दी ओनली थिंग इज इनकी फैब्रिक इतना डेलिकेट और यूज होता है कि थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। मतलब ये भी साड़ी है, ये रेड डॉट से खरीदी थी मैंने, सोच रेड डॉट सेल से, और ये मस्टर्ड कलर में शिफॉन का कपड़ा है ये, और उसमें सेल्फ के बीच बीच में काम है, हेवी बॉर्डर है। और लेकिन मैंने मतलब अभी तक इसका कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ फंक्शन होने से पहले की चीज़ें ख़राब हो गई, जो मैं आपको कभी और बताऊँगी। दूसरी पूरी साड़ी ये नेट है, ये जो कपड़ा है ये नेट है, पूरी साड़ी नेट की है, और इसका कुछ प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो 8000 के आसपास इसका प्राइस है, और सेल में शायद मुझे ये 7 के आसपास पड़ी। बहुत ही ज़्यादा हेवी साड़ी है ये और प्योर नेट में है। और इसका पल्ला ये वाला, और बॉर्डर काफ़ी हेवी है, और बाकी की साड़ी इज इन नेक। तो ये मैंने इसी हिसाब से न्यूली वेड्स पे इस तरह की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, थोड़ी किसी फंक्शन में या किसी पूजा सेरेमनी वगैरह की डेट में, सब पर्ल्स हैं और थ्रेड की कढ़ाई है। तो हाँ, ये भी सोच थी, वो पहले वाली भी सोच साड़ी है। ये जो है ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, ब्राइट पिंक, बेबी पिंक जिसे कह सकते हैं, और इस पर भी पर्ल्स की कढ़ाई है, पर्ल्स और गोटे की कढ़ाई है। और ये आई थिंक सिर्फ पल्ले पे हैवी कढ़ाई है, देन ये हल्की बॉर्डर है और बीच बीच में गोल्डन सी कढ़ाई वेव्स हैं। तो हाँ, ये थोड़ा लहंगा स्टाइल में भी है। और इसका ये जो कपड़ा है देख सकते हैं, बहुत ही फाइन टिश्यू का कपड़ा है। तो मेरे पास एक टिश्यू में भी साड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऑलमोस्ट हर फैब्रिक की साड़ी है। तो कुछ ही फैब्रिक्स की नहीं है, जैसे मेरे पास एक साटिन और क्रेप में मिक्स साड़ी है जो मैं आपको दिखाऊंगी, पर वो पूरी तरह साटिन नहीं है, मुझे पूरी तरह ग्लोई साटिन की साड़ी भी लेनी है। और एक मेरे पास अभी मेरी बंदेज की साड़ी थी जो मैंने शायद किसी को दी है अपनी फ्रेंड को, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर तब तक हो सकता है आ जाए तो उसका क्लिप डाल दूँ मैं। तो बहुत ही फाइन सी थ्रू सा कपड़ा है, इसे सिंथेटिक साटिन वगैरह ही बोल सकते हैं, वो चमक वाला नहीं है बट वैसे सिंथेटिक कपड़ा है साटिन का, जिसके ऊपर ही लखनवी या चिकनकारी जिसे बोलते हैं वैसे डिज़ाइन की कढ़ाई है। पूरी साड़ी ही बहुत ही लाइट वेट और गर्लिश है, और बस पूरे पे हल्की चिकन की लखनवी कढ़ाई है। बेबी पिंक, लाइट पिंक इसका कलर है, बहुत सूदिंग और लाइट वेट साड़ी है ये। इस तरह से इसमें पूरे पे ही थ्रेड वर्क है, बट आई थिंक, और ये दोनों साड़ियाँ मैंने दिखाई थी मेरी मासी की हैं और उन्होंने मुझे दी हैं। और ये आई थिंक मुझे नहीं पता कि इसकी प्राइस क्या रही होगी, क्योंकि दीज आर प्राइसलेस।
एंड देन देर इज़ द साड़ी, ये मेरी शायद मम्मी की साड़ी है, फ्रॉम नॉट रॉन्ग। यही वो साड़ी है जो हल्की क्रेप में मिक्स है। आप देखेंगे ये जो लाइनें टेक्सचर्ड लाइन्स होती हैं जैसे कॉड्राइल टाइप में होती हैं, ये क्रेप है। और इसके साथ ये जो इसका ये है, ये चीज़ सैटिन है। तो मुझे एक फुल क्रेप और फुल सैटिन में भी एक साड़ी लेनी है। इस तरह से पूरी आज के दौर में अगर देखें तो ये सब स्टाइल वापस आ गया है। पूरी डिज़ाइनर साड़ी आजकल जैसे गर्लिश में आती है वैसे होगी, विद नो हैवी काम नथिंग, बट पूरे पे डिज़ाइनर ज्योमेट्रिक प्रिंट्स हैं। और इसको भी डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ ये बहुत ही अच्छी लगेगी। इसमें काफ़ी कलर्स भी आ रहे हैं, मैजेंटा है, ब्लू है। ये भी साड़ी जो है ये प्योर सिल्क में है, वेरी लाइट वेट, वेरी थिन फैब्रिक, बहुत ही अच्छी और सिंपल प्रिंट है इस पर। ये भी मेरी मदर की साड़ी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक काफ़ी हैवी बनारसी साड़ी जो कि बनारसी सिल्क में है। ये इस तरह से ब्लू और मजेंटा के कॉम्बिनेशन में है। ब्लू और मजेंटा का कॉम्बिनेशन पहले बहुत ज़्यादा था। पूरे पे आप देख सकते हैं गोल्डन बनारसी जरी की कढ़ाई हो रखी है। ठीक है, तो ये साड़ी है जो ये मेरी मासी की है आई गेस। बहुत ही प्यारा साउथ इंडियन सिल्क है ये, और इसमें इस तरह के चेक्स और ये लाइट ब्लू सी कढ़ाई है। इस तरह की ये साड़ी है, मतलब पूरी साड़ी प्लेन चेक्स हैं इस तरह के, और ये नीचे बॉर्डर और पल्ला बस इतना हैवी है। एंड वेरी अगेन वेरी सूदिंग सिल्क का बहुत ही सॉफ्ट और फ्लोई फैब्रिक है इसका। अगेन काफ़ी अच्छी साड़ी है, जैसे कॉटन की फ्लोरल प्रिंट साड़ीज़ हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे ये काफ़ी डेली यूज़ थी, बट अगर आजकल आप देखिए तो सारे हाई एंड ब्रांड्स जो बॉम्बे सुता या बटन्स इनको ये सब इसी टाइप की कॉटन साड़ीज़ आजकल हाई एंड जो सोसाइटी है, मार्केट है, बहुत चल रही हैं विद डिज़ाइनर ब्लाउज। और वो भी मैं अमेज़ॉन से पिक्चर्स अटैच कर दूँगी कि कैसे ऐसे हैंड ब्लॉक प्रिंट किया बड़े प्रिंट की साड़ीज़ दे गो वेल विद डिज़ाइनर ब्लाउज। फिर है ये बहुत ही प्यारी ग्रे कलर में और कोको कोला बाउंड्री, कोको कोला एंड गोल्डन बाउंड्री के साथ, ये भी एकदम साउथ इंडियन सिल्क स्टाइल की साड़ी है और कांजीवरम टाइप। तो इसको ये भी मेरी मदर की साड़ी है और काफ़ी इसके इस पे टैसल्स भी हैं। तो उस टाइम में भी आई थिंक काफ़ी स्मार्ट और एलिगेंट पीस था ये, और मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसको एक बार डाला भी है, उसकी मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी। आई थिंक एक फ्यू ऑर्गेन्जा साड़ीज़। तो ये है ऑर्गेन्जा, इस तरह का फैब्रिक होता है ये। थोड़ा ट्रांसपेरेंट नेट टाइप ही होता है, बट नेट नहीं होता, थोड़ा सॉलिड ज़्यादा होता है उससे। और इसके प्लीट्स बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, बट अदरवाइज़ ये बहुत ही ग्रेसफुल सी थ्रू और अगेन डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ बहुत अच्छे लगने वाली साड़ीज़ होती हैं। इस तरह की मेरे पास कुछ 3 हैं, एक्चुअली 4 हैं। तो वो पिंक जो मैंने आपको दिखाई, बट इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्योर ऑर्गेन्जा। ये थोड़ा लाइट क्वालिटी एंड डे टू डे वेयर ऑर्गेन्जा है, बट फिर भी इसमें शाइन और जो इसकी ट्रांजीनेस है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती है किसी भी ब्लाउज के साथ। ये मैंने अभी रिसेंटली पहनी थी, और इसमें ये इस तरह की लाइंस भी हैं, इफ़ यू कैन सी, इसमें लाइन वीव हो रखी हैं पूरी साड़ी में। बहुत अच्छा इसका लुक आता है। ये इसका बॉर्डर है और इस पर जो इसका पल्ला है उस पर ये हल्की सी वो आती है, वेरी गर्लिश और स्टाइलिश ब्लाउज के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं इसकी भी पिक अटैच कर दूँगी। इस तरह में है, ये भी ऑर्गेन्जा है। देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट इसका फैब्रिक है, सी ग्रीन कलर है और उस पर हल्का हल्का थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। अगेन वेरी गर्लिश, वेरी स्टाइलिश। और ये सब मेरी ग्रैंड मदर की हैं, तो उनके पास आई थिंक उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही अच्छा कलेक्शन था साड़ीज़ का। जो मैंने रेडीमेड ब्लाउजेस से स्टार्ट किया था वो कुछ इस तरह के सिंपल ब्लाउजेस थे, जैसे ये भी सिंपल सिंपल वेलवेट में थोड़े लंबे बाजू टाइप का था। कुछ रिमाइंड्स मुझे मेरे पास वेलवेट में भी शायद ये वाला मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, चोली स्टाइल में पूरा पर्ल्स और बीट्स का कॉम्बिनेशन। फ़ोटो भी शायद मैंने डाल देना है पहने हुए। आगे मैं लेके आई थी, पर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लेडीज़ लुक में था। तो शायद इस ब्राउन से दिस इज़ द लेटेस्ट सब्यसाची स्टाइल डीप वी नेक में, और बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने अपनी ऑर्गेन्जा पिंक साड़ी के साथ इसको कॉन्ट्रास्ट में पहना था और वेलवेट में है। और आई थिंक ये मुझे काफ़ी सबसे एक्सपेंसिव ब्लाउज मैंने यही है। आई थिंक मुझे कुछ 2800 या इस तरह से पड़ा था सिर्फ एक ब्लाउज़। सिमिलरली कैसा हॉल्टर नेक ब्लाउज मैंने खरीदा था, ये पूरा सिक्वेन में है। ये इसका आगे का है। इट लुक्स वेरी गुड लाइक अ वेस्टर्न क्रॉप टॉप ऑल्सो, लाइक वेस्टर्न पार्टी वेयर क्रॉप टॉप की तरह भी पहन सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दीज डेज, आप कुछ भी साड़ी आप पेयर अप कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और पीछे से ये इस तरह की हॉल्टर नेक इसकी हो जाती है। ये इसका पीछे का लुक है डीप ब्लाउज में, ऐसे। और ये जो है ये भी मुझे आई थिंक इंडिया का है ये, और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट 1500 का पड़ा था। विद साड़ी ऑल्सो इट लुक्स वेरी गुड लाइक अ क्रॉप टॉप विद जीन्स फॉर सम डिस्को एंड पार्टी, इट ऑल्सो लुक्स गुड। ये मैंने पहना था अभी रिसेंटली, जो मैंने आपको ग्रीन और गेंजा साड़ी दिखाई थी, नॉट द सी ग्रीन। लास्ट प्राइस ये जो मैंने बनाया था अपने कोट भराई के फंक्शन के लिए, ये वाला ब्लाउज, और रिसेंटली भी मैंने इसे एक स्कर्ट के साथ पेयर किया था। ये बहुत ही सुंदर लगता है। आगे से इसका बोट नेक गला है, आगे से एकदम प्लेन टॉप है, ये क्रॉप टॉप है, और पीछे से इट इज़ टोटली बैकलेस विद दिस
रिबन्स, तो बो जैसा स्टाइल आता है और लॉन्ग लीव्स हैं। काफ़ी डिफरेंट इसका लुक है, काफ़ी शीक और मॉडर्न, और आजकल इसी तरह की चीज़ें चल रहे हैं। इट्स डिज़ाइन मैंने उन्हें डिफरेंट फैब्रिक में बनवाया हुआ है और जनरली इस तरह के आपको कॉटन वगैरह में मिलते हैं। तो या ये वेलवेट है, और इसकी भी स्टिचिंग मुझे आई थिंक कुछ 1200 के आसपास पड़ी थी, बट दिस वाज स्टिल रीजनेबल। और या इसकी डिटेलिंग और कढ़ाई भी बहुत ही प्यारी है। ये मैंने एक पुणे बेस्ड डिज़ाइनर से बनवाया था। सो दैट्स इट गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, एंड होपफुली ये 2 पार्ट्स में जाएगा, एंड आई होप ये 2 पार्ट्स देखिए एंजॉय करें। तो देन बाय गाइज। लाइक आई सेड आई विल अपडेट यू, जो मेरी 2 साड़ीज़ वहाँ रह गई थी। सो यू कैन सी, ये भी बहुत ही अच्छा फ्लोई सा फैब्रिक है, हिंदी में ढलकवा सा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। बहुत ही प्यारा सा, मतलब टाइगर प्रिंट है, जगर मगर भी करती है थोड़ा, मतलब मॉडर्न भी है, एंड इट्स वेरी कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइनर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत देसी डिज़ाइन नहीं है इसका। और इसको स्टाइलिश से ब्लाउज़ के साथ पेयर करके अच्छी लगेगी। एंड इसका फैब्रिक जो है मैं कहूँगी थोड़ा सा, मतलब अगर आप देखोगे तो इट्स जॉर्जेट काइंड, बट प्योर और अच्छा, बहुत अच्छा जॉर्जेट नहीं है, बिकॉज बहुत ही सस्ती साड़ी थी, आई रिमेंबर। गाइज़, मैं अपनी बंदेज की साड़ी की रेफरेंस भी नहीं दे पाई थी एक्चुअल व्लॉग में, तो यहाँ दे रही हूँ। इट्स अ जयपुर रिंकल्ड साड़ी, मेरी मासी ने मुझे जयपुर से गिफ्ट की थी, और ये साड़ी भी मुझे गिफ्ट में आई थी। बट दिस इज़ अ टिपिकल उड़ीसा ट्राइबल प्रिंट ऑन अ कड़क कॉटन फैब्रिक, अगेन वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी वेरी आर्टिस्टिक। गाइस जाइएगा बिल्कुल मत। आगे मैंने एक रैंडम आपको मिक्स एंड मैच व्हाट ऑल ट्रेंडी आर गोइंग इन द मार्केट ब्लाउजेस, क्रॉप टॉप्स एज ब्लाउजेस एंड ट्रेंडी ब्लाउजेस विद कॉटन साड़ी, प्लेन कितने हाई एंड और चीक लगते हैं, यू नो, सोफिस्टिकेटेड दिखने के लिए, ऑफिस वेयर के लिए। साथ ही मैंने अपने एक्चुअल साड़ीज़ जो इस ब्लॉग में कवर करी हैं उसके भी रेफरेंसेस दिए, सो डोंट गो। गाइस, आई हैव आल्सो गिवन सम रेफरेंस टू क्रॉप टॉप एज ब्लाउज। तो ये ब्लैक क्रॉप टॉप मेरे पास एक्चुअल है, जिसको मैं जीन्स के साथ और साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ। साथ ही ये पीच रंग का भी मेरे पास एक्चुअली है। इसका एक और वेरिएंट है ब्लैक में, जो मेरे पास नहीं है, मुझे लेना है। एंड आई विल शो यू हाउ आई paired this up with a sari and a jeans. This sari you have actually seen in this vlog, and now this is, I've paired the same crop top with a simple trouser. And again, this black simple shirt can be a very good crop top. Now this is the boat neck designer blouse I told you. See, it's the back. I've paired it with different saris. This is the one transient sari with that India ka designer halter neck blouse. This is the South Indian silk sari, and the black blouse is the blackless one of the Tanchui brocade one. Then this is that pretty organza very expensive sari, again that Georgette chiffon sari and the ready-made pearl blouse from the vlog that you've seen. This is the reference to that Jamdani sari, that very, you know, I've told you, very sasta sundar cut but very pretty. Another reference to short crop top blouse, guys. And now it's the Malayali sari, you know, that I had borrowed this one from my cousin. वैसे ट्रेडिशनल मलयाली साड़ी ऐसी होती है, प्लेन वाइट, जो आई हैव टू परचेज। फॉर रेफरेंस के लिए मैंने बंगाली साड़ी भी डाल दी है। दिस इज़ अगेन माई सिल्क साड़ी। दिस इज़ अनदर सीक्वेंस वेरी प्रीटी ब्लाउज आई हैव। साड़ी मांगी हुई थी। एंड द लास्ट साड़ी गाइज, जो मैंने सबसे पहले अपने फेयरवेल के लिए सबसे सस्ती साड़ी मैंने खरीदी थी।